हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं और किस किस के साथ आती हैं, क्यों आती हैं, ठीक कैसे होंगी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम ये है भाई कि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि यार हमारे पास कॉकटेल की टेल्स जो हैं वो गायब हो जाती हैं। टेल कहते हैं दुम को। बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे होते हैं जिनका ताल्लुक़ गांव देहात से होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। तो जी, दुमें गायब हो जाती हैं, मतलब कि हमारे पास कॉकटेल रखे हुए हैं, उनकी दुमें गायब हो गई या ख़राब हो रही हैं, निकल नहीं रही, चली गई हैं, आ नहीं रही हैं, या जो भी मसले मसाइल का सामना दरपेश है, दरपेश। तो जी, उसमें प्रॉब्लम ये होती है, मैं आपको समझा देता हूँ आज। देखें, इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। मैं जितने केसेस मुझे याद आ रहे हैं ना अभी इस वक्त, मैं वो डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई इक्का दुक्का रह गया वो फिर देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखें, एक केस ये होता है, लेट सपोज़ आपके पास पेयर है, ठीक है, पूरा पेयर है, उसकी दुम गायब हो गई है या कम लग रही है आपको या गिर रही है। मिसाल ले लें, गिर रही है। एक तो मोल्टिंग टाइम पे भी दुम जो है वो उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, गिर रहे होते हैं पर, तो दुम के काफ़ी सारे पर निकल आते हैं। एक तो ये वाला केस होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके पास ये जो इशू आ रहा है, मतलब जिसकी आपके पास जो दुमें गिर रही हैं, अगर उसमें ये एक इशू आ रहा है कि जी मोल्ट हो रहा है, तो मोल्ट करना तो एक नॉर्मल सा जो है ना वो प्रोसेस है, ठीक है। मोल्ट में तो अक्सर देखा जाता है कि दुमें झड़ जाती हैं, नहीं आ जाती हैं। तो मोल्ट में इतनी टेंशन नहीं लेनी आपने। मोल्ट का मतलब ये होता है कि परिंदा साल में 1 से 2 बार मोल्ट कर सकता है, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अगर किसी का परिंदा साल में 3-4 बार मोल्ट कर रहा है तो भाई ख्याल रखो, अच्छी खुराक खिलाओ। इतने ज़्यादा मोल्ट अच्छी नहीं होती। इतनी मोल्ट करेगा तो परिंदा ब्रीड कब करेगा। तो वैसे नेचुरल मोल्ट जो है साल में कम से कम 1 बार तो होती ही होती है, 2 बार भी हो जाती है। तो उसमें दुमें शुमें झड़ जाती हैं, पर झड़ रहे होते हैं, बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन हो जाता है कॉकटेल आपका, बट खा पी सही से रहा होता है, लेकिन उसकी परवर जो है ना झड़ रहे होते हैं। तो वो नेचुरल है, हेल्दी है, उसको आप ऐसी एज इट इज़ रहने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आ जाते हैं जी दूसरे केस पे। एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे पास कॉकटेल्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं पट्ठे निकलते हैं मेरे पास, मैं उनको अलग कर देता हूँ, तो पता नहीं क्या बात है कि वो उनकी दुमें गायब हो जाती हैं। जब मैं उनको अलग करता हूँ तो उस वक्त तो वो सही होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ कि यार उनकी दुमें ही गायब हैं, दुमें ही नहीं होती उनकी। तो इसका क्या मसला है, मतलब ये कहाँ जा रही हैं दुमें, कौन लेके जा रहा है यार, ये चक्कर क्या है। आखिर कोई ना कोई तो बात है इसमें। वो मुझे कह रहे हैं आखिर कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है इसके पीछे। तो इसके पीछे चक्कर ये है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कर रहा होता है और कौन करवा रहा होता है। इसमें ये होता है कि आपने पट्ठे निकाल के अलग कर दिए, ठीक है। पट्ठे निकाल के अलग करने के बाद आपके जो बर्ड्स हैं, पट्ठे हैं अगर आपके, तो पट्ठों में क्या होता है कि जब वो पेरेंट्स के साथ थे तो 2-2, 3-3 पेरेंट्स के साथ थे, 2 बच्चे, किसी के पास 3 बच्चे, किसी के पास 4 बच्चे। जब वो सारे आप जमा कर लेते हैं ना किसी एक जगह पे, उसमें क्या होता है कि वो प्लकिंग करना, एक दूसरे की प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नया नया चबाना सीख रहे होते हैं, सेल्फ पे नए नए आते हैं, तो वो हर चीज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में किसी की दुम मिल जाए ना अगर खेलने के लिए, तो फिर क्यों ना खेलेगा कॉकटेल का बच्चा तो वो खेलने लग जाता है, पकड़ता है उसको, कर्ल करता है दूसरों की, बेसिकली टेल्स को, अपनी टेल को नहीं करता, दूसरों की करता है। अच्छा, एक केस ये होता है कि जी अपनी टेल खुद वो निकाल रहा है, ऐसा भी होता है। तो उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ब्लीडिंग आ रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर समझ में आता है, बट अगर खुद वैसे थोड़ा बहुत निकाल देता तो परेशानी वाली बात नहीं है। पट्ठे इस तरह करते हैं। अगर कोई पट्ठे आपके पास दूसरे पट्ठों की दुमें निकाल रहे हैं तो भी इट्स नेचुरल। जब आप एक, इसका तरीका ये होता है इससे बचने का कि भाई, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में यही बताया था कि जब भी पट्ठे अलग करें तो पट्ठों को गधा में समझा करें कि गधों की तरह आपने 100 पट्ठे एक पिंजरे में डाल दिए, भले आपके पास जितना भी बड़ा क्यों ना हो। भाई, एक तरीका होता है। अगर 1.5x3 खाने का पिंजरा है आपके पास और आप पट्ठे जमा कर रहे हैं, तो 1.5x3 में हार्डली मैक्सिमम जो है ना, इस गर्मी में मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब 2 पेयर, आप 4 पट्ठे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा भाई आप नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे ना इससे ज़्यादा, मिसाल ले लो कि आपने 1.5x3 के खाने में अगर आपने 8 पीसेस छोड़ दिए, 10 पीसेस छोड़ दिए, तो 10 पीसेस छोड़ने में भाई यही होगा, 10 पीसेस छोड़ने में यही होगा ये कि वो
उनमें से कोई एक जो है ना, या 2-3 आपस में वो एक दूसरे की टेल्स जो है खींच रहे होंगे, प्लकिंग कर रहे होंगे। अब उससे होगा ये कि अगले दिन आप सुबह सो के उठेंगे, सबकी दुमें ख़राब हुई हुई होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होते होते निकलना शुरू हो जाएंगी। परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर किसी भाई के पास ऐसा हो भी रहा है तो भाई दुमें तो दोबारा निकल आती हैं, भले आप 50-100 दफ़ा खींच लो फिर दोबारा निकल आती हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब टेंशन है कहाँ पे? टेंशन यहाँ पे है। अच्छा, एक और केस बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास क्या हुआ, ऐसे ही जैसे ये भी आप सामने देख रहे हैं ना, इसी तरह मैंने पट्टे रखे हुए थे, और रखे हुए होने की वजह से क्या हो रहा था कि सबकी दुमें गायब हो गई भाई। तकरीबन कोई 6-7 पीस रख दिए थे मैंने। मेरा भी उस टाइम तजुर्बा नहीं था ना, तब की बात आपको बता रहा हूँ, उस टाइम इतना कोई ख़ास तजुर्बा था नहीं। तो इतने सारे 7-8 पट्टे एक साथ रख दिए, तो वो जाहिर है कि प्रॉब्लम हो रही होगी उनको। अब सबकी दुमें गायब थी और एक फ़ीमेल जो थी उसकी दुम बिल्कुल ठीक थी, और इतनी ठीक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्त इस्त्री करके रखा हुआ है इस पीस को। यानी वो एक पीस इतना खूबसूरत हो रहा था और बाकियों की बैंड बजी हुई थी। अब समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो इसका क्या मकसद, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सबकी दुमें गायब हैं, एक की है, तो उस एक की क्यों होंगी? उस एक की इसलिए होंगी कि इसका मतलब ये है कि वो एक ही जो है वो प्लकिंग कर रहा है सबकी, यानी जिसकी दुम ठीक है ना, यही ख़राब कर रहा है बाकियों की। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसे जजमेंट नहीं देते, तरह सा देख लेते हैं। फिर मैं काफ़ी देर बैठा रहा उस जगह पे, तो मैंने देख लिया भाई कि जैसे ही नीचे उतरते हैं ना सारे खाना खाने के लिए, तो वो फीमेल क्या करती है, सबकी दुमों के साथ खेलना खींचना। मैं समझ गया भाई इसी ने किया ये। तो सिंपल सा काम ही मैंने ये किया कि उस फीमेल को पकड़ा और उसको मैंने अलग कर दिया, बजाय इसके कि मैं पूरा सिस्टम अपना आगे पीछे करता। तो एक मछली, गंदी मछली जो है ना, पूरा तालाब गंदा कर देती है। आपने सुना होगा, एक गंदी मछली जो है तालाब गंदा कर देती है। तो मैंने एक को पकड़ा और तालाब से थोड़ा साइड पे कर दिया उसको, ताकि बाकी मछलियाँ परेशान ना हो। ज़ाहिर है फिर आपकी बाकी मछलियाँ दाव पे लगती हैं ना, फिर आप उनसे आपने ज़ाहिर है उनको यूज़ करना होता है। तो वो फिर एक को साइड पे कर दिया। तकरीबन 15 से 20 दिन में जो है ना, उनके पर भी ठीक हो गए, बाकियों के दुमें भी ठीक हो गई, दुमें भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, ज़िंदगी आसान हो गई। एक तो ये केस होता है। अच्छा, एक केस ये भी होता है कि सभी एक दूसरे की प्लकिंग कर रहे हैं। तो भाई इन सब चीज़ों से बचने का मैंने आपको हल बताया ना। जब भी आप पट्टे तैयारी करने के लिए अलग करेंगे तो पट्ठों को पट्ठा ही समझें, गधे का बच्चा नहीं समझा करें। ये कॉकटेल है, ये कोई गधे का बच्चा नहीं है कि आपने 100 गधे के बच्चे जो है वो एक साथ छोड़ दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत सेंसिटिव बर्ड है, ये बड़ा बड़ा नखरे वाला परिंदा है। ये खाता भी सोच समझ के है, ये ब्रीड भी बहुत आराम से करता है, ये बच्चों को भी पालता बड़े सोच समझ के ये। तो इसको आप जो है ना फिंचेस ना समझें या लव बर्ड ना समझें कि सारे लोटिनो एक ही खाने में छोड़ दिए आपने। हालांकि वो भी साथ नहीं रहते, वो भी टांगे काट देते हैं एक दूसरे की, वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक काम करते हैं। तो आप जो है ना इनको थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ का। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम भाई यहाँ आ रही है कि टेम्परेचर इतना हाई है, इतना हाई है भाई, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा टेम्परेचर का। तोड़ यही है कि मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहा हूँ। देखें, इलेक्ट्रोलाइट का नाम आ गया ना अभी। किसी को भी इलेक्ट्रोलाइट प्लस मल्टीविटामिन चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान में आप कहीं भी अवेलेबल, कहीं पर भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्लस मल्टीविटामिन बर्ड्स के लिए जो आता है वो सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। और कोरियर के चार्जेस बहुत कम हैं, 350 रुपये लगते हैं कोरियर करवाने के। अगर आप कराची में मौजूद हैं, तो मैं भी कराची में हूँ, उसमें आपको 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस होंगे, क्योंकि मैं ख़ुद कराची में हूँ, तो कराची में आधे घंटे में पहुँच जाती है। और कोरियर के पहुँचने का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आज आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मैं आज ही उसको कोरियर करवाऊंगा, और अगले दिन नेक्स्ट डे या उसके द डे आफ्टर टुमारो वो आपके पास पहुंच जाएगा कोरियर। सिर्फ 350 रुपये उसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं। और ऑर्डर देने का तरीका ये, ऑर्डर कैसे देना है ये सुन लें आप। ऑर्डर देने का तरीका ये है भाई, जस्ट आप इलेक्ट्रोलाइट प्लस मल्टीविटामिन लिख के मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। तो भाई टेम्परेचर इतना हाई है कि मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर करके ही यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ बड़ी मुश्किल से इन सबको। वरना भाई इतने टेम्परेचर में बर्ड को संभालना मतलब काबू से बाहर हो जाते हैं, गर्मी काबू से बाहर हो जाती है। इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे हो रही है। गर्मी तो होती है, हर जगह होती है, पंजाब में भी होती है, कराची में भी होती है, लेकिन यहाँ पर हब्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि दम घुटता है। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो दम घुटने लगता है। आप पंजाब जाएंगे
या आप किसी भी हरे भरे इलाके में जाएंगे ना, वहाँ इससे ज़्यादा गर्मी होगी, कराची से ज़्यादा होगी, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी आपको। वो हेल्दी गर्मी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको काला कर देगी बस। लेकिन यहाँ जो गर्मी है ना, वो आपको अंदर से ख़त्म कर देगी, आपका जिस्म का पानी ख़त्म हो जाएगा सारा, डिहाइड्रेशन हो जाती है। बहुत सारे लोग जो जॉब पे जा रहे होते हैं या छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनको तो बेचारे बेहोश हो जाते हैं असेंबलियों के अंदर। तो आप सोचें परिंदों का क्या हाल होता होगा। यही प्रॉब्लम आती है, सिर्फ गर्मियों में 1-2 महीने की बात है। अभी अगस्त में बारिशें शुरू हो जाएंगी, अगस्त सितंबर में बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।